राहुल गांधी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में बीजेपी पर जमकर बरसे। कहा कि बीजेपी हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। देश का लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि संवैधानिक संस्थानों पर लगातार हमले तेज हो रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने पूरे देश में कैरोसिन फैला दिया है। वहीं बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। राहुल गांधी विदेश में भारत का अपमान कर रहे हैं। भारत को नीचा दिखाना कांग्रेस की मानसिकता में है। कांग्रेस 84 से ही मिट्टी का तेल लेकर घूम रही है। The question is, can the opposition make that upsurge peaceful, effective in changing the politics? You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka. Right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. Bring the communities together, bring the states together, bring the religions together and say, listen, we need to cool this temperature down, because if this temperature doesn't cool down, things can go wrong. भारत के इतिहास में अगर काला अध्याय कोई है तो वो आपातकाल है, जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने लगाया। तब लोकतंत्र पे एक हमला हुआ। और ये कैसी कांग्रेस पार्टी है, ये कैसा गांधी परिवार है जिसको विश्वास नहीं सर्वोच्च न्यायालय में, जिसको विश्वास नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, जिसको विश्वास नहीं है प्रधानमंत्री के उच्च पद पर, जिसको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पे विश्वास नहीं है, जिसको ईवीएम पे विश्वास नहीं है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि जिसको जनता पे भी विश्वास नहीं है। आप देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नफरत करते हैं, यह जग जाहिर है, लेकिन खबरदार, अगर आपने हमारे देश के खिलाफ एक शब्द भी कहा, एक बात और कहूंगा और बड़े भारी मन से हम ये आपके समक्ष रखेंगे। राहुल गांधी जी की राजनीति ऐसी हो गई है कि कोई पीएचडी के एग्जाम में बैठना चाहता है लेकिन किताबों से नफरत करता है और नर्सरी पास नहीं करी।